बच्चों, इस वीडियो में हम कवितावली जो कविता है तुलसीदास जी की उसके बारे में पढ़ेंगे। और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेपेज पर। कई दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे और उसमें आपने देखा होगा कि कई दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था और बच्चों की ये डिमांड थी। बच्चों का ये कहना था कि सबसे पहले कवितावली और लक्ष्मण, मूर्छा और राम विलाप इस पर ज़रूर वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले आज, क्योंकि पाठ की जो श्रृंखला है पहले कवितावली ही है, तो हम कवितावली के ऊपर बात करेंगे। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है और गोस्वामी तुलसीदास जी को आप देख रहे होंगे यहाँ, ठीक। तुलसीदास जी के बारे में पहले मैं एक बात बताऊँगा आपको। पूरी दुनिया में इतना बड़ा महाकाव्य लिखने वाला और इतना प्रसिद्धि पाने वाला महाकाव्य, ये दोनों बातें अपने आप में अनोखी। तुलसीदास जी ऐसे महाकवि हैं जिनके द्वारा लिखित रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस महाकाव्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और आपको मैं थोड़ी सी जानकारी पहले तुलसीदास जी के बारे में दूंगा। वैसे मैं ज़्यादातर आप जो वीडियो देखते हैं तो उसमें मैं बताता हूं कि लेखक या कवि से कोई बहुत मतलब नहीं होता, थोड़ा सा ही जाने। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी से हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। पहली बात तो हम ये बताएंगे कि इतनी बड़ी महाकाव्य की रचना करने के बाद, इतने बड़े महाकाव्य को लिखने के बाद तुलसीदास जी जैसा विनम्र और तुलसीदास जी जैसा सरल व्यक्तित्व शायद ही कोई मिले। उनका ये कहना, मैं उस लाइन का आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा फेवर करता हूँ कि हमें इसको अपने जीवन में भी चरितार्थ करना चाहिए। तुलसीदास जी इतनी बड़ी महारचना कह दीजिए इसको आप, करने के बाद भी क्या कहते हैं कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। ये तुलसीदास जी की ही लाइन है। कहने का मतलब ये कि कविता करने का गुण मेरे में जरा सा भी नहीं है। मैं तो जो सत्य समझता हूँ कोरे कागज़ पर, सादे कागज़ पर वही लिख देता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा ज्ञानी होने के बाद भी व्याकरण की रचना करने के लिए, व्याकरण में अगर हम देखें व्याकरणिक दृष्टि से, जब हम कोई भी कविता लिखते हैं तो कविता लिखते समय हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे कि लयबद्धता बनी रहे, पाठक को हम प्रभावित कर सकें। और उसमें भी इन्होंने जो दोहा, सोरठा और चौपाई लिखी है, जिसको हम कहेंगे एक छंद जानते हैं, छंद के नाम से इनका जो लिखा गया छंद है, छंद क्या होता है जिसको हम लयबद्ध तरीके से गा सकें, इन्होंने इतना अच्छे से व्यवस्थित करके लिखा। और ये इनके बारे में ऐसा कथन प्रचलित है कि ये जो कह देते थे वो अपने जो भी ये पंक्तियाँ बोलते थे, लिखते थे, वो दोहा हो चौपाई हो, दोहा की विशेषता होती है कि हर दोहे में 13 और 11 मात्रा का जो है वो समन्वय बना होना चाहिए। तुलसीदास जी द्वारा लिखित जितने भी दोहे आप पाएंगे उसमें पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्रा अपने आप में, मतलब उन्होंने ऐसी लाइन ही लिख दी, उन्होंने जो बोला वो अपने आप ही 13 और 11 के जो समन्वय होता है उसमें कन्वर्ट हो गया। और उनकी जो चौपाई है 16 मात्रा होती है चौपाई में, 4 लाइनों का 4 चरण होता है और उस चौपाई में भी 16 मात्राएं अपने आप देखने के लिए मिल रही हैं। इतना बड़ा व्याकरण का जानकार, और वो कहता क्या है कि मेरे अंदर जरा सा भी गुण नहीं है कि मैं कविता लिख सकूं। बस इतना ही, मतलब ये कि कितना सरल तरीके से वो इस बात को कह रहे हैं और कितना सरल हैं वो। हम थोड़ा सा जानकार हो जाते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं तो हमारे मन में अहंकार आ जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। इनका जो जन्म है ये 1532 ईस्वी में, और इनकी जो रचनाएं देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, निधन इनका 1623 काशी में। ये जो कवितावली है, कवितावली का मतलब होता है कविता का संग्रह, ठीक। और कविता का संग्रह जो है वह
वहीं से आपको कवितावली ये उत्तरकांड से आपके सामने प्रस्तुत है और उत्तरकांड की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर हमें मिलेंगी तुलसीदास जी द्वारा रचित। उसमें है तुलसीदास जी बताते हैं, क्या बताते हैं, ये ईश्वर के उपासक हैं, श्री राम जी के अनन्य भक्त। तो इन्होंने सारी जिम्मेदारी श्री राम जी के ऊपर छोड़ दी है अपनी, कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ मेरा जो भी है वो मुझसे वही करवा रहे हैं और इसका जो परिणाम होगा वो मेरे हित में ही होगा, ऐसा वो मान करके चलते हैं। और उसमें ये बताते हैं जिसने जन्म दिया है उसने अन्न का भी वो किया है। इसी क्रम में वो संसार के बारे में कुछ ज्ञान का उपदेश देते हैं और बता रहे होते हैं। क्या बताते हैं कि संसार में आने के बाद हम भूल जाते हैं और जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है उसको हम भुला देते हैं, तरह तरह के हम कार्य करते हैं अपना जीवन जीने के लिए, उसी का अंश। और उससे पहले आपको बता दें कि जो आपके सामने यहाँ पर एक कवितावली की जो ये पंक्तियाँ हैं, ये शुरुआत के 2 कवित्त हैं और बाद के सवैया हैं। तो अभी हम आपको बता ही रहे थे कि इनके अंदर व्याकरण की जो भी कलाएँ थी वो कूट कूट के भरी थी। लिखने की कला इनके अंदर तो बहुत अच्छी थी। इन्होंने कविता लिखते समय कवित्त और सवैया छंद में जो भी लिखा, दोहा सोरठा या, तो उसमें आप पाएंगे, पहले आपको हम बता दें कि जो छंद होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक, छंद 3 प्रकार का होता है, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। तो जो वर्णिक छंद होता है उसमें वर्ण को समायोजित करके लिखा जाता है। उसमें ध्यान ये रखना होता है कि प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने इसको लिखा, वही हुआ। इसके बाद जो मात्रिक छंद होता है उसमें मात्रा का ध्यान रखना होता है और उसके लिए नियम है और उसी का एक उसके लिए चौपाई सबसे ज़्यादा हम जानते हैं और दोहा सोरठा कम मिलता है हमें। तो जो दोहा होता है उसके प्रत्येक चरण में 13 और 11 का जो समन्वय हो वो होना चाहिए मात्राओं का। जो चौपाई होती है उसमें 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। जो सोरठा होता है वो दोहा का उल्टा होता है, 13-11 का चलता है, तो यहाँ 11-13 का चलता है। तो आपके सामने यहाँ पर जो कवित्त और सवैया दोनों वर्णिक छंद हैं, इसमें वर्णों को बराबर तरीके से लिखना होता है। 4-4 पंक्तियों का एक कवित्त होता है, ध्यान देंगे आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 पंक्तियों का होता है ये कवित्त। और देखिए 4-4 पंक्तियों में इन्होंने लिखा है। तो ये मतलब सोचिए इतनी बड़ी कला थी इनके अंदर। अब बात करते हैं इस पे क्या कुछ है इसमें। ठीक, अधिकतर इसमें अवधि शब्दों का प्रयोग हुआ है और उसके लिए हमने आपके सामने यहाँ पर शब्द भंडार रख दिए हैं। मतलब ये कि जो कठिन शब्द लग रहे थे उनका सबका अर्थ यहाँ भी हमने लिखा हुआ है और आप पाएंगे कि इसको जहाँ ना समझ में आए तो उसको देख लेंगे, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले फिर से बताएंगे कि तुलसीदास जी की तरह हमें विनम्र रहना चाहिए। फिर बात करते हैं इस पे। लिखा है इन्होंने क्या, यहाँ पर इन्होंने जीवन के लिए कौन क्या कुछ कर डालता है, व्यक्ति क्या कुछ करता है, वो सब बातें इन्होंने इसमें बताई है। कैसे क्या करते हैं देखते हैं। लिखा है किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट। किसबी का मतलब मजदूर, किसान खेतों में काम करने वाला, कुल मतलब परिवार, बनिक मीन्स बनिया, बनिया का मतलब व्यापारी कहिए आप, बनिया नहीं कहेंगे हम। भिखारी भीख मांगने वाला, भाट एक विशेष प्रकार के होते हैं जो केवल और केवल गाने का कार्य करते हैं, गा गा करके अपना जीवन यापन करते हैं। चाकर, ठीक, चाकर का मतलब नौकर। चप्पल नट, ये रस्सी पर चलने वाला होता है जो कि कर्तव्य दिखाता है। चोर, चार, चेटकी, और यहाँ पर चार का मतलब गुप्तचर, चोर को आप जानते ही हैं, चटकी मतलब जादूगर। क्या कह रहे हैं, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी। मतलब ये सब करते क्या हैं, ये सब लोग ये सब करते क्या हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। मतलब ये कि ये सब जितने लोग हैं, इन जितने लोगों का नाम यहाँ लिखा गया है, ये सभी लोग करते क्या हैं, अपने पेट को पालने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कोई पढ़ता है, कोई गुण सीखता है, कोई ये गुण गढ़त मतलब कोई शिल्पकार बनता है, कोई यहाँ पर कोई पर्वत पर चढ़ता है, मतलब यहाँ पर संघर्ष करता है। चढ़त गिर, गिर मीन्स पर्वत, और ये अवधि में लिखा गया, ध्यान देंगे, चढ़त मतलब चढ़ना। फिर क्या होता है, अटत गहन गन आहन अखेटकी। इसका मतलब कि ये यहाँ पर
इतने से ही नहीं, कार्य करने वाले भी और हैं। कोई सुबह सुबह उठ करके शिकार पर निकल जाता है, कोई सुबह सुबह अपने शिकार के करने के बाद जो सुबह का समय होता है उसमें अपने अपने कार्य करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, अटत का मतलब घूमना, गहन गन के लिए घना जंगल, और आहन अखेटकी। अखेटकी का मतलब यहाँ आखेट होता है, आखेट का मतलब शिकार करना होता है, ठीक, और अखेटकी मतलब शिकार करने वाला, ठीक, ये सब। और आहन मतलब सुबह का समय, मतलब ये कि अब ये चार हमारे पूरे हुए। अब चारों को मैं बताऊंगा, चारों की जो व्याख्या बनेगी वो क्या होगी, किसान, इसके बाद मजदूर, व्यापारी, व्यापारी के साथ साथ भिखारी, मतलब सबके अपने अपने दर्जे के अनुसार जो जिस योग्यता वाला है, नौकर, इसके बाद जो कर्तव्य दिखाने वाला होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि आप भी देखते होंगे गांव में छोटे छोटे बच्चे आते हैं रस्सियों पर चलने का कर्तव्य दिखाते हैं, वे सब। चोर भी सुबह निकल जाता है अपने काम पर चोरी करने के लिए। इसके बाद चार चेटकी, मतलब एक प्रकार से इन्होंने सबके लिए क्या कहा है, चेटकी मतलब जादूगर, ठीक। ये सब लोग किस लिए निकलते हैं, सुबह सुबह, मतलब हर कोई अपने घर से सुबह सुबह निकल जाता है। इसलिए, किस लिए, जैसे कि वो अपना काम करे। कौन, कोई पढ़ता है, कोई पढ़ने के लिए जाता है, ठीक, कोई कार्य करने के लिए, कोई शिल्पकार का काम करता है ना, कोई चोरी करता है, कोई शिकार का कार्य करता है, हर कोई। और शिकार करने वाला तो जंगल में चला जाता है। मतलब ये कि हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन करता क्या नहीं है वो, सिर्फ एक, ईश्वर की उपासना। कह रहे हैं ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, मतलब अच्छे कार्य बुरे कार्य हर किस तरह के कार्य करते हैं अपने जीवन में। और कह रहे हैं पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, पेट भरने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास गुण नहीं है, वो अपने बेटे और बेटी को भी बेच देते हैं कार्य करने के लिए कहीं। इसके बाद तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। इसका मतलब यहाँ कह रहे हैं कि जो तुलसीदास जी अपने लिए लाइन प्रयोग करते हैं कि तुलसीदास जी के लिए तो केवल घनश्याम ही हैं, केवल वही श्री राम जी हैं, केवल एक ईश्वर ही हैं जो उनकी प्यास को बुझा सकते हैं, जो उनके मन को तृप्त कर सकते हैं। ना तो ये कोई रोजगार कर सकता है, ना कोई कार्य कर सकता है, और ना ही हम कोई रोजगार में जा कर के, हमारा तो मन तृप्त केवल ईश्वर के द्वारा जो हमें प्रदत्त ज्ञान है, जो हमें उनके द्वारा दिया जाएगा, उसी से होगा। फिर आगे क्या कहते हैं, आग बढ़वागिते, मतलब आगों में, समुद्र की आगों में, बढ़वागी का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ लिखा गया है, बढ़वागिते समुद्र की आग से, ठीक, ते बड़ी है आग पेट की, मतलब इससे भी बड़ी आग पेट की है, भूख है। मतलब ये कि कोई जो भी मनुष्य है वह केवल और केवल अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, उसकी जो आग है वह समुद्र की आग से भी कहीं अधिक बड़ी है। कौन, पेट को तृप्त करने वाली जो आग है, पेट की जो भूख है वह उससे भी बड़ी है, समुद्र से भी बड़ी है। और उसके लिए वो न जाने क्या क्या कर्म करता है। कोई किसान बन के काम कर रहा है, कोई व्यापारी बन के काम कर रहा है, कोई मजदूर बन के काम कर रहा है, कोई सेवक बन के काम कर रहा है, कोई कर्तव्य दिखा रहा है, कोई गाने गा गा करके अपना पेट भर रहा है, और कोई तो जंगल में जा कर के शिकार कर रहा है। और उससे भी निकृष्ट भी लोग हैं जो अपने बेटी, पुत्र और पुत्री को भी बेच दे रहे हैं। किस लिए, केवल अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर तो केवल और केवल ईश्वर ही है जो उनको तृप्त कर सकता है। यहाँ घनश्याम जो आया है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे, घनश्याम का मतलब काले से होता है, और ये इस बादल के लिए आता है। जैसे बादल के बरसने के बाद जो है वह पृथ्वी की गर्मी शांत हो जाती है, पृथ्वी तृप्त हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर वो अपने ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि जब ईश्वर रूपी जो उनका बादल है जब वो बरसेगा तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। उनको केवल और केवल ईश्वर से ही मतलब ये। अब इसका जब हम बताएंगे तो क्या कहेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने बताया है
कि हम अपने पेट को भरने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं, तरह तरह के रोज़गार में जुड़ जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच मेरा तो मानना ये है कि ये सब हम पेट की भूख को शांत करने के लिए करते हैं। यदि वो ईश्वर चाह लेगा तो ये सब करने के बाद भी हमें, ना करने के बाद भी हमें शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, हमारा पेट भरेगा। जो कुछ हमने बोला वो यही लिखा हुआ है। अभी हमने जो एक्सप्लेन किया वो आपको लिखित रूप में मिल जाएगा, और आपको थोड़ी सी भी ये मैं कहूँगा कि कठिनाई ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर आपके सामने एक लिखित रूप से भी लेके आकर के प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे कि आपको लिखते समय कठिनाई ना हो। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए मैंने इसको इरेज भी कर दिया, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो अभी हमने बोला वो सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे देखिए क्या, भिखारी, नाचने गाने वाले लोग, ये सब क्या करते हैं, अभिनय करने वाले कलाकार, अभिनय का मतलब एक्टिंग करना, दिखाना, नाटक करना, ये सब क्या करते हैं, जादूगर, ये सभी लोग अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरह का काम करते हैं। पेट भरने के लिए कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह के हुनर सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, कोई मुश्किल से मुश्किल कार्य करने के लिए तैयार रहता है, कोई शिकार की खोज में जंगल में दिन भर भटकता रहता है, तो कोई अच्छा या बुरा काम करता है। कुछ तो ऐसे हैं जो धर्म अधर्म की परवाह ही नहीं करते हैं, अपने पुत्र और पुत्री को भी बेच देते हैं। तो ऐसे के लिए क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को केवल श्री राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं। ये जो घनश्याम आया है ना, घनश्याम का मतलब बादल होता है, लेकिन यहाँ जो बादल है वो यहाँ पर उन्होंने प्रतीकार्थक रूप में लिया है, ईश्वर के लिए प्रयोग किया। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अगले पर, ठीक है ना। इसमें केवल 3 ही है, 2 कवित्त 1 सवैया, 2 कवित्त 1 कवित्त हमने बता दिया, दूसरे पर बढ़ते हैं, ठीक है। और हम फिर से बताते चलें, कवित्त और सवैया जो होता है ये हमारा मात्रिक छंद जो है वो वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद हमारे दोहा सोरठा होते हैं, चौपाई होते हैं, उनमें मात्राओं को गिन करके लिखा जाता है, मात्राओं का ध्यान रखना होता है, इसमें वर्णों का ध्यान रखना होता है। तो आगे चलते हैं, क्या अब उसी में फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सौ कहाँ जाई का करी। अवधि में लिखा है, बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरें सबय पैराम राम रे कृपा करी, दारिद दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हा करी। मतलब तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर, वो फिर से वही क्या, ये ध्यान से अगर देखें, खेती न किसान को, भिखारी न भीख। अब यहाँ पर ये उस समय का वर्णन कर रहे होते हैं जब लोग परेशान रहते हैं, जब लोग भूख से पीड़ित हैं, अन्न नहीं पाते हैं, उनका जीवन कठिनाई से बीत रहा है, उस समय का वर्णन है इसमें। क्या कहते हैं, अकाल पड़, जैसे हम कह सकते हैं अकाल पड़ने की बात। खेती न किसान को, मतलब अकाल पड़ गया है, खेती और किसान खेती नहीं कर पा रहा है। भिखारी न भीख बली, मतलब ना तो भिखारी को भीख मिल रहा है, हमने यहाँ पर सारा लिख दिया है, ठीक है ना। बलि मतलब यहाँ दान दक्षिणा नैवेद्य भोग से है, ठीक। भिखारी को न भीख मिल रहा है, बनिक को बनिज, बनिक का मतलब व्यापारी, बनिज मतलब व्यापार, मतलब ना जो व्यापारी है ना वो व्यापार कर पा रहा है, न चाकर को चाकरी, चाकर मतलब नौकर, न नौकर, सॉरी बेटा, जो नौकरी करने वाला होता है उसको तो हम नौकर ही कहेंगे, लेकिन आज के समय में थोड़ा नौकरी की जो पदवी है वो थोड़ा ऊपर चली गई है, तो यहाँ पर, लेकिन उनके समय में तो यही था कि नौकरी करने वाला नौकर। तो यहाँ पर न चाकर को चाकरी, मतलब जो सेवा करने वाला सेवक है ना, तो उसको सेवा करने के लिए मौका मिल रहा है। जीविका मतलब जो हम अपने भरण पोषण करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो हमारी जीविका होती है, ठीक है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, मतलब जो जीविका विहीन हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनको काम धंधा नहीं मिल रहा है, वे विहीन मतलब उससे होना, उससे रहित मतलब उसको ना होना। जैसे हम कह दें कि दुख रहित मतलब दुख नहीं है, सुख रहित मतलब सुख नहीं है, जिसमें रहित शब्द जुड़ जाए इसका मतलब उसके बिना।
तो यहाँ क्या करें, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, सिद्धमान दुखी, मतलब जो व्यक्ति काम नहीं पा रहा है, जो जीविका नहीं चला पा रहा है, वो बेरोजगार है, वो परेशान है, दुखी है। कहें एक एकन सौ कहाँ जाई का करी, मतलब वे सब आपस में बात कर रहे हैं क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए जिससे कि हमारे काम धंधे चलें, हमारी जो जीविका है वह लाइन पर आ जाए, हमको कुछ मिलने लग जाए, अर्थ धन मिल जाए जिससे हम अपना जीवन चला सकें। साकरें सबय पय राम, अब यहाँ पर राम का बखान करते हैं कौन, तुलसीदास जी। क्या कहते हैं, साकरे मतलब संकट, संकट सबय पय मतलब सभी पर संकट आ गया है, तो राम क्या करेंगे, रावरे कृपा करी, मतलब जिन पर संकट आता है, यहाँ पर ईश्वर का बखान हो तो ईश्वर की उपासना कहीं है, तो आप उनके संकट को दूर करते हैं आप उनके संकट को दूर करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और कृपा करने के लिए क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर राम जो ईश्वर जी हैं, जिन राम को अपना ईश्वर मानते हैं, तो राम के लिए लाइन प्रयोग करते हैं क्या, साकरें सबय पे, मतलब आप तो संकट सबके ऊपर आया है, तो इस घड़ी में केवल राम जी ही हैं जो कृपा कर सकते हैं अपने भक्तों के ऊपर। दारिद दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, मतलब जो दरिद्र रूपी दशानन, दशानन मतलब रावण के लिए, मतलब जो दरिद्र रूपी रावण है उसने सबको दबा दिया है, दुखियों पर जो दुख, ये दीन बंधु किसके लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दरिद्र रूपी रावण है उसने सबको दबा दिया है, सबको परेशान किया है। दीन बंधु ईश्वर को पुकारते हैं, क्या कहते हैं, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, दुरित मतलब पाप, दहन मतलब जो है जलाने वाला, और दीन बंधु ईश्वर के लिए आए, देखी तुलसी, ये सब देख करके हाहा करी मतलब दुखी हो जाते हैं, मतलब वो ईश्वर से अब यहाँ पर विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इस समय अकाल पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, किसान खेती नहीं कर पा रहा है, जो व्यापारी हैं व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, जो जीविका चलने का एकमात्र साधन होता है वह भी उनसे छीन लिया गया है। कहने का मतलब रोजगार जो होता है, नौकरी पेशा के जो लोग हैं वो सब बेरोजगार हो गए हैं, किसी के पास कोई साधन नहीं है जिससे कि कुछ अर्थ आ सके, कुछ धन मिल सके और वो अपने जीवन को जी सकें। इस ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जीविका विहीन लोग, अपने नौकरी को खो चुके लोग कहाँ जाएं, किससे विनती करें। यहाँ आप ही ऐसे हैं जो उनके लिए एक जरिया बन सकते हैं, आप उनके ऊपर कृपा कर सकते हैं जिससे कि दरिद्र रूपी जो रावण है वह उनको छोड़ दे, दुनिया पर कब्जा जो किया है वह छोड़ दे, लोग सुखी हो जाएं, अपना जीवन जी सकें, अपने जो उनके जीविकोपार्जन का जरिया है वो उनको मिल सके। तो यहाँ क्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समय पर बारिश ना होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है, किसान खेती नहीं कर पा रहा है, स्थिति बहुत दयनीय है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ब्राह्मण को दक्षिणा अथवा भोग नहीं मिल पा रहा है, और व्यापारी अपना व्यापार भी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन सब साधनों की कमी हो रही है। यहाँ तक कि नौकर नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी के कारण लोग अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, सोच में पड़े हैं, केवल और केवल क्या कह रहे हैं, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसा क्या कुछ है जिससे कि हमको फिर से हमारी वो ज़िंदगी वापस मिल जाए। उसी में क्या कहते हैं, स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संसार में सदैव देखा गया है कि जब जब ईश्वर संकट आने, जब जब लोगों पर संकट आता है तो ईश्वर आते हैं, उनको उबारते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं, और वो कौन है, श्री राम जी हैं। क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी ईश्वर को पुकारते हुए कहते हैं कि हे दुखियों पर कृपा करने वाले, दरिद्र रूपी रावण ने इस दुनिया को पूरी तरह दबाया हुआ है, पूरी दुनिया बहुत दुखी है,
आप पाप की अग्नि में जलती दुनिया को देखकर तुलसीदास मन ही मन हाहाकार मच गया। मतलब तुलसी के मन में बहुत पीड़ा है, बहुत दुखी हैं वो इसको देख करके, और वो ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर इस दुख से लोगों को उबारिए, इससे लोगों की रक्षा करिए, लोगों को फिर से उनका जीवन पहले जैसा बना दीजिए। ये व्याख्या पूरी हुई, ठीक समझ में आ गया होगा ना? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने यहाँ ये ऐसे बोल दिया जो मुझे समझ में नहीं आया। बाकी तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपको मैं एक एक शब्द की व्याख्या, मतलब एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए मैं आपको चलता हूँ। आपको मुझे लगता है समझ में आया ही होगा, इसको देख लेंगे, ठीक है ना? और इसको आप जो ये नीचे लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगले पर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये अंतिम है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये सवैया है। सवैया में 4 लाइनें होती हैं। हाँ, कवित्त और सवैया में बस थोड़ा सा अंतर होता है। कवित्त और सवैया दोनों ही वर्णिक छंद हैं, दोनों में वर्णों का ध्यान रखा जाता है। कैसे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये यहाँ पर ये 2 बार आ गए, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। की 2 बार आ गया, ठीक। मतलब यहाँ पे वर्णों को जोड़ करके लिखा जाता है, सॉरी वर्ण को गिन करके। तो सवैया और कवित्त में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है, जैसे जब हम सवैया पाते हैं तो हम जब भी सवैया देखेंगे, सवैया में एक अच्छी बात ये होती है कि जो सवैया में वर्ण होते हैं वो 22 से 26 तक होते हैं, ठीक। और जो कवित्त होता है, जो कवित्त में हम जब पाएंगे कवित्त में 31 वर्ण होंगे, ठीक है ना। बस यही 2 अंतर होता है, बाकी ठीक है, ठीक। चलिए अब ये वाली जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं वो अपने आप को संबोधित करते हुए बताते हैं। क्या कहते हैं अपने लिए, धूत कहो अवधूत कहो। धूत का मतलब त्यागा हुआ, अवधूत का मतलब सन्यासी होता है। चाहे आप मुझे परित्यक्त कहिए, त्यागा हुआ कहिए, कोई मुझे त्याग दिया हो, चाहे आप मुझे सन्यासी समझिए, चाहे आप राजपूत कहिए, राजा कहिए, चाहे जोल्हा कहिए। जोल्हा जो होता है ये कपड़ा बुनने वाला एक शिल्पी होता है। ये यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, ये जोल्हा होगा। तो जो जोल्हा होता है वो शिल्पकार होता है, कपड़ा बुनने का काम करता है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप मुझे चाहे संत कहिए, सन्यासी कहिए, चाहे गृहस्थ से बाहर निकाला, घर से बाहर निकाला हुआ कहिए, और चाहे आप मुझे राजा कहिए, चाहे जोला। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे चाहे संपन्न परिवार का मानिए, चाहे आप मुझे गरीब मानिए, चाहे आप मुझे राजा समझिए, चाहे आप मुझे सन्यासी समझिए। क्या काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब। मुझे किसी अपने पुत्र का विवाह किसी से नहीं करवाना है। काहू की जात बिगाड़ न सो। मुझे किसी की जात भी बिगड़ने की कोई चिंता नहीं है। ना मुझे जाति में विवाह करना है, ना किसी की जाति को बिगाड़ना है, ना हमें अपने पुत्र और पुत्री के विवाह की चिंता है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसी जो नाम है ना, ये जो प्रसिद्ध नाम है इनका, तुलसीदास जी का। गुलाम मतलब गुलाम, ये अवधि में लिखा ना तो थोड़ा सा क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रोचे सो कहे कछु हो ओ। जिसको जो समझ में आए, जिसको जो अच्छा लगे, वो मुझे अपने अनुसार बोल सकता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मांग के खैबो मसीत को सोइबो। मतलब ये कि मैं मांग करके खा लूँगा। मैं अपना जो जीवन है, आप मुझे निकाल दीजिए घर से बाहर, चाहे जहाँ भेज दीजिए, जंगल में भेज दीजिए, मैं मांग करके अपना जीवन गुजार लूँगा। मसीत मतलब मैं मस्जिद में सो जाऊँगा। मतलब ये को हिंदू धर्म के हैं, अगर ऐसा कहा जाए कि मुझे हिंदू धर्म के मतलब मेरे ही धर्म के लोग मुझे निकाल देते हैं, मुझे कहीं नहीं जाने देते हैं, तो मैं मस्जिद में चला जाऊँगा, वहाँ मैं सोऊँगा। लेबो को एक न देबो, देव को दो। मतलब थोड़ा सा मैं भी इसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मतलब ये कि ना तो मैं कुछ लूँगा और ना ही किसी को कुछ दूँगा। मुझे ना लेना है ना देना, मुझे दोनों में से कुछ नहीं करना है। मुझे केवल और केवल तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। मुझे केवल और केवल ईश्वर की गुलामी पसंद है। मैं ईश्वर का दास बन करके रहना चाहता हूँ। गुलामी मतलब ईश्वर का दास बन करके रहना चाहता हूँ। मैं किसी भी प्रकार से
संसार के किसी उलाहने, किसी ताने, किसी भी प्रकार के पीड़ा, किसी भी प्रकार के जो मुझे भी यातनाएं दी जाएंगी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। आप मुझे भूखा रखिए, मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए, चाहे आप मुझे राजा समझिए, चाहे मुझे आप सन्यासी समझिए, चाहे आप मुझे एक कपड़ा बुनने वाला एक मज़दूर समझ लीजिए, लेकिन मैं ये सब चीज़ों की परवाह नहीं करूँगा कि आप मुझे क्या कहते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ केवल और केवल अपने प्रभु श्री राम का दास हूँ। उनका दास कहना पसंद करूँगा, उनके दास के रूप में लोग मुझे स्वीकार करें, मुझे ये पसंद है। मैं घर से आप मुझे निकाल दीजिए, संसार से निकाल दीजिए, आप मुझे हमारे जो संप्रदाय के हैं वो लोग मुझे निकाल देंगे, मैं कहीं भी जा कर के भीख मांग करके किसी तरह से अपना जीवन बिता लूँगा, किसी तरह अपना जीवन यापन कर लूँगा, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप मुझे क्या कहते हैं। मुझे सिर्फ इस बात की सुनने की इच्छा है कि आप मुझे ईश्वर का दास बुलाइए। मुझे किसी अपने बेटी बेटे का विवाह नहीं करना है। मुझे किसी जात में जा कर के किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी की जात नहीं बिगाड़नी है। सिर्फ केवल और केवल ईश्वर की उपासना करना है, ईश्वर का दास कहना पसंद है। ना तो मैं कुछ लूँगा और ना ही कुछ दूंगा, ना लेबो को एक ना देबो को दो। मतलब ना मुझे कुछ लेना है ना कुछ देना है, मुझे लेने देने से कोई मतलब नहीं है, मैं दोनों से ही अलग रहना चाहता हूँ। क्या इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी अब ना? तो इसका क्या कहेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में एक लाइन में जब इसका सार बताएंगे तो क्या होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने खुद को ईश्वर का दास कहना पसंद किया है, चाहे उसके लिए उन्हें दर दर भटकना पड़े, चाहे कितनी भी पीड़ा ही क्यों ना सहनी पड़े, ताने भी वो सहने के लिए तैयार है। बस इसकी अब व्याख्या कहोगी थोड़ा सा विस्तृत रूप में। अच्छा, आपको ये सब जब विस्तृत रूप में पता रहेगा तो आप इसमें कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा, अभी यहीं से क्वेश्चन कर लिया जाता है, सीबीएसई पूछ लेता है क्योंकि उसका काम ही है बीच बीच से क्वेश्चन करना। वो कह देता, क्या कह देता है, तुलसीदास जी राम जी का दास कहना पसंद करने के लिए क्या क्या सहने को तैयार हैं। तो उसका उत्तर यही होगा कि मुझे ताने के रूप में, चाहे आप मुझे त्यागा हुआ कहिए, चाहे सन्यासी कहिए, चाहे राजा कहिए, चाहे जुल्हा कहिए। जुल्हा मतलब बहुत छोटी जाति को उन्होंने बताया, मतलब छोटी जाति मतलब जो काम करने वाला, जो छोटा वर्ग है, सबसे छोटा वर्ग। ना तो मुझे अपनी बेटे का विवाह करना है, मुझे कुछ नहीं मतलब है, केवल और केवल। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, उन्होंने सन्यासी के रूप में खुद को स्वीकार करना पसंद किया है। त्यागा हुआ जो व्यक्ति होता है उसके रूप में भी खुद को कहना पसंद किया है। एक व्यक्ति जो शिल्पकार होता है जुल्हान, वो भी उन्होंने खुद को कहना पसंद किया है। सिर्फ रामदास उनको कह दिया जाए बस। ठीक, क्या होगा ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये देखिए, यह तो सारे संसार में प्रसिद्ध हैं कि श्री राम की भक्ति के गुलाम हैं, वो अपने लिए कहते हैं, इसलिए जिसे जो अच्छा लगता है वह कह सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे तो भिक्षा मांग कर भी खा सकते हैं, मस्जिद में भी सो सकते हैं, उन्हें समाज और लोग दोनों ही कुछ लेना देना या मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है, अभिप्राय थोड़ा गलत लिखा है, इसको आप यहाँ छोटी की मात्रा करेंगे। अभिप्राय यह है कि तुलसीदास जी का समाज से कोई संबंध नहीं है, वे तो राम के समर्पित भक्त हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा ना। चलते हैं आगे की तरफ। ठीक, अब ये पूरा हुआ। अब आपके लिए हम देखिए ये लेकर आए हैं, क्या है ये, अभी जो हमने पढ़ाया, अभी हमने जो बोला वो भी ना समझ में आया हो, वहाँ भी ना समझ में आया हो, तो उससे भी सरल रूप में देखिए यहाँ पर उसका सार है। इसको आप देखिए, मैंने देखिए कवित्त सवैया मतलब हमने डिवाइड कर दिया है। शुरुआत में क्या कुछ उन्होंने बताया है वो, उसके बाद फिर ये, ठीक, ये इस तरीके से व्यवस्थित रूप में, ठीक है ना, उसका सार है ये, समरी आप जिसको बोलते हैं आसान भाषा में, ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा ना। तो ये कवितावली का जो सार है वो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, ये आप इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसका एक छोटा सा रूप और है ये यहाँ। ठीक, ये पूरा हुआ। इस प्रकार से आपको एक बार रुकिए, धीरे धीरे करेंगे ना, धीरे धीरे। ठीक, देखिए ये, इसके बाद इसके पहले वाला ये, फिर इसके ठीक पहले जब हमने एक्सप्लेन किया
सब कठिन शब्दों के अर्थ के साथ साथ ये, ठीक, इसके बाद ये, ठीक। अब इसके बाद फिर एक बार फिर से तुलसीदास जी को आपको दिखा दें। ये वही है चरित्र जिसने राम जी का जीवन भर गुणगान किया और फिर प्रसिद्धि पाई। तो लास्ट में ये भी कहेंगे कि अगर आप केवल निश्चल भाव से इनकी तरह उपासना करते हैं तो आप भी प्रसिद्ध होंगे। ठीक, पढ़ते रहिए, अभी दोहराते रहिए इसको। जो ना समझ में आया होगा बताइएगा। और आपको अभी इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, कौन सा है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, कितना अच्छा वर्णन है उसमें, उसको बताएंगे आपको। जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। सिलेबस कवर करते रहिए जिससे कि आप पढ़ाई अच्छे से कर सकें और आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। एक बार फिर से आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगा कि आप पढ़िए, दोहराइए, जो ना समझ में आए पूछिए, मैं तो हूँ ही, बताऊंगा आपको। फिर से मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।